तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैटी एसिड के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ट्राइग्लाइसराइड्स लिखा हुआ है। आपको ये पता है कि ट्राइग्लाइसराइड्स बनने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे चाहिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो वन मॉलिक्यूल क्या चाहिए, वन मॉलिक्यूल क्या चाहिए यहाँ पे, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल प्लस और क्या चाहिए होता है, तो फैटी एसिड चाहिए होता है। फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल जब मिलता है तो क्या बनता है, वहां पे बन जाता है ट्राइग्लाइसराइड्स। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, फैटी एसिड। इसी फैटी एसिड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फैटी एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और फैटी एसिड एक्चुअली में है क्या, तो ये हम देखेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा आज का फैटी एसिड। क्या रहेगा, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में यदि देखेंगे तो फैटी एसिड दो टाइप का होता है। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। बट यदि हम आपसे पूछे कि एक्चुअली में फैटी एसिड क्या है, आप क्या बताओगे। ये फैटी एसिड है, एक इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है, मेड बाय किससे बना हुआ है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और क्या होता है, कार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, एक तो ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और साथ साथ क्या है इसमें, इसमें है प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो आपको हर एक और फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, कार्बोक्सिलिक 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 फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऐसा ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी होता है वो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। तो हमने क्या देखा था कि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है इसको हम नाम दिया COOH नाम दिया हमने, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि एक फैटी एसिड हमने देखा आर, ये है COOH। अभी आर की जगह पे आप लिख सकते हैं CH3, CH2, कितने भी लिख दे आप, CH2, इस तरह से हमने देखा। और ये क्या है आगे, COOH। अब ये आपने क्या देखा, ये देखा आपने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है इसका, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसका, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये बना फैटी एसिड। और यदि फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यदि इस हाइड्रोकार्बन जो चेन है इसके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड मिलेगा, किसके बीच में होता है बॉन्ड, सिंगल या डबल, तो कार्बन कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी होता है, बट डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यदि मान के चलिए डबल बॉन्ड भी है सिंगल के अलावा, इनको हमने नाम दिया अनसैचुरेटेड। यदि ओनली हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है, आपने उसको नाम दिया सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो देखिए फैटी एसिड दो टाइप का है। फैटी एसिड कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। तो फैटी एसिड को हमने बोला दो टाइप से आपको लिखने हैं, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड, फैटी एसिड दो टाइप का है। पहला क्या है, सैचुरेटेड, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड only single bond present in the hydrocarbon chain, only single bond, only single bond in their hydrocarbon chain, hydrocarbon
हाइड्रोकार्बन चेन। बॉन्ड कहाँ पे होता है? सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन में हमने सैचुरेटेड बोला। दूसरा कौन सा होता है? यहाँ पे आगे देखेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड both single bond and double bond, both single bond and double bond present, both both single and double double bond present in their हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन के चेन में दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल भी और डबल भी। यदि इसमें हमने देखा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, तो हम देखिए आपको इस तरह से बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सैचुरेटेड 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 फैटी एसिड। इधर लिखते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये आपने तो देख ही लिया था यहाँ पे। इधर हम देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी सैचुरेटेड का थोड़ा सा ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, अनसैचुरेटेड का कम है। अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। ये जो जितने भी आप ऑयल देख रहे हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल का, खास करके जिंजली ऑयल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये सारे अनसैचुरेटेड है। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में यदि बात करेंगे, जैसे घी है, वनस्पति घी है, ये सारे क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हायर है। हायर हायर मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट। और इधर क्या है बोलो? लोअर लोअर मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे किस फॉर्म में रहता है? तो देखेंगे यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट हायर है ना, तो ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। और ये क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने क्या देखा? सॉलिड कौन है और लिक्विड कौन है? तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आगे और डिफरेंस देखेंगे तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है और इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है घी या बटर। बटर, घी। इधर एग्जाम्पल है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, जिंजली ऑयल। ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका केमिकल किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे आगे। ये डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। तो डाइजेशन यहाँ पे क्यों स्लो होता है इनका? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे इजिली ये सिंगल बॉन्ड कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड इसमें है तो ये मोर रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड क्या है? कम रिएक्टिव है। तो ये भी आप याद रखना। इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड हम ज्यादा नहीं डाइट में यूज करते हैं, क्योंकि इसका डाइजेशन इजिली नहीं हो पाता है। और अनसैचुरेटेड जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, चाहे जो भी
इस तरह के ऑयल हैं हम डेली लाइफ में खाते हैं। तो इस तरह से बटर या घी या डालडा डेली हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इनका डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड भी हैं जो मोर रिएक्टिव है। इसमें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड आकर रिएक्ट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, जबकि इनका ब्रेक डाउन होना थोड़ा मुश्किल है। कितना अच्छा सब्सिट्यूट था। अब देखेंगे जो एग्जाम्पल है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल 16 कार्बन वाले जो होते हैं यहाँ पे 16 कार्बन इसमें होता है, किसमें? पालमिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। पालमिटिक एसिड केमिकल जो इसका नेचर होता है, तो पालमिटिक पालमिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। पालमिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 16 कार्बन। कार्बन इंक्लूडिंग 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 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप कंसीडर करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन को आप जब कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल? टोटल है 16 कार्बन, जैसे CH3 CH3 CH2 इस तरह से COO, तो 15 इधर होंगे और एक कार्बन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 16 हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 16 कार्बन है। दूसरा स्टेरिक एसिड, पालमिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड एक केमिकल का लिखते हैं हम यहाँ पे, स्टेरिक एसिड। अब स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन है? 18 कार्बन है। यहाँ पे भी इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन को मिला करके हम ही बात कर रहे हैं, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना उसको मिला करके ही बात करें, 18 कार्बन है। इधर हमने देखा कि आ, पहला देखा इसका केमिकल नेचर, एग्जाम्पल तो ये था जो जहाँ पे नेचुरली किससे ऑब्टेन होता है, बट ये केमिकल का एग्जाम्पल है। मस्टर्ड ऑयल में कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? तो इस तरह के, आप बटर में इस कौन से केमिकल हो सकते हैं? इस तरह के केमिकल हो सकते हैं। इनके जो केमिकल नेचर है, तो केमिकल नेचर में ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड। दूसरा है लाइनोइक एसिड, लाइनोइक एसिड, लाइनोइक एसिड। और दूसरा तीसरा है लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलेनिक, लाइनोलेनिक एसिड। अब फोर्थ है आर्चिडोनिक एसिड। फोर्थ कौन सा है? आर्चिडोनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड। अब यदि हम बात करेंगे ओलेइक एसिड, तो ओलेइक एसिड में 18 कार्बन, लाइनोइक एसिड में भी 18 कार्बन, लाइनोलेनिक एसिड में भी 18 कार्बन। आर्चिडोनिक एसिड में कितने कार्बन? तो यहाँ पे ओनली, सॉरी, टोटल 20 कार्बन। डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो ऑयलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड प्लस 18 कार्बन, लाइनोलेइक एसिड में, तो ये देख ही लेते हैं हम। तीन हमने लिखा, तो पहला ऑयलिक एसिड, ठीक है ना, इसमें 16 का, सॉरी 18 कार्बन, 18 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड कितने? प्लस 18 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद बात करेंगे ओलिक एसिड, लाइनोइक एसिड। इसमें भी 18 कार्बन ही है, 18 कार्बन प्लस 2 डबल बॉन्ड, 18 कार्बन प्लस 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तीसरा है लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेइक एसिड, लेइक एसिड। यहाँ पे कितने कार्बन है? इसमें भी 18 कार्बन है, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आगे देखेंगे हम लाइनोलेनिक एसिड। लाइनोलेनिक एसिड हमने देख लिया। ये जो कार्बन है, 18 कार्बन है, ये जो हम कार्बन गिन रहे हैं ना, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन, ये आप याद रखना। अब फोर्थ है आर्चिडोनिक एसिड। कौन सा है फोर्थ? आर्चिडोनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड में आप याद रखना कि यहाँ पे हम कितने कार्बन आपको बता रहे हैं? 20 कार्बन, 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन प्लस 4 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड।
ये मैं आपको नीट का लेवल बता रहा हूँ, तो नीट के लिए आप इतना कर लोगे काफी है। तो ये कुछ इसमें से एग्जाम्पल एनसीईआरटी जो है उसमें दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल नहीं भी दिया हुआ है। तो ये इतने 8 एसिड में कितने कार्बन है, लंबी कार्बन है, साथ साथ 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जितने भी कार्बन है उसमें हमने कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करके दिया था। तो ये आपने देखा इसमें डिफरेंस, ये सारी चीजें हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपने देखा अनसैचुरेटेड में ये क्या डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। और यदि कोई पूछे आपको इसेंशियल कौन सा है, तो इसेंशियल फैटी एसिड यहाँ पे अनसेचुरेटेड है, तो डाइट से लेना पड़ता है। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी के अंदर बनता है, तो उसको डाइट से नहीं लेना पड़ता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें हमने क्या देखा, हमने देखा किसके बारे में, फैट